हेलो एवरीवन, आज का ये व्लॉग रक्षाबंधन पर है। और ये पहली बार मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर ट्राई करते हैं। मुझे आता तो नहीं था, पर हाँ, वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो डर के बैठ जाए उसकी नौका कभी पार नहीं होती। तो बस हर बार की तरह इस बार भी दिन की शुरुआत एक कप कॉफी से की। हाँ, इस बार थोड़ा सा जो नया था वो था वानू की अटखेलियां और शैतानियां। वानू ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा बहुत मटक के अपनी फोटो खिंचवाई और अपने पापा के लिए पानी लेकर गई। और उसके बाद उसने अपनी मम्मा के साथ कामों में हाथ बटाया। और मम्मा ने उतनी देर में नहा धोकर जल्दी जल्दी आटा निकाला और उसको भूनना शुरू किया। पंजीरी भी तो बनानी थी, क्योंकि आज करनी थी सत्यनारायण भगवान की कथा। अब फाइनली वानू की मम्मा पूजा का सेटअप करती हैं, एक कपड़ा बिछाती हैं, उस पे भोग का प्रसाद रखती हैं, साथ में जल रखती हैं। अब वानू की मम्मा कुछ तो खोज रही हैं। ये मैडम क्या खोज रही हैं? माचिस निकाली मम्मा ने, दिया जलाया और फाइनली बहुत सारी विशेष मांगी, क्योंकि मम्मा की विशेष वाली लिस्ट जो बहुत लंबी है और आज रक्षाबंधन है तो भाइयों के लिए भी बहुत कुछ मांगना है। फाइनली वो मम्मा जाती हैं। अब सालिग्राम जी को टीका लगाने के लिए उन्होंने रोली निकाली और अब तक होने वाला है बहुत भयंकर हादसा। ओ ओ ओ, जी हाँ, वानू ने गिरा दिया है फोन। मम्मा ने फोन फिर से उठाया, सेटअप किया और अब मम्मा अगरबत्ती जलाने की कोशिश कर रही हैं और किसी तरह अपने मन को शांत कर रही हैं, क्योंकि फोन का तो कबाड़ा कर ही चुकी है वानू। अब बीच में आएगी वानू और वानू मम्मा से कहती है, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज रोली लगा दो, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। तो फाइनली मम्मा उसके प्यारे से शक्ल को देख के सहम सी जाती हैं और बहुत सारा प्यार आ जाता है और मम्मा वानू को टीका लगाती हैं और वानू मम्मा को कहती है, मम्मा थैंक यू। आगे वानू की मम्मा पंडित वाले रोल में आते हुए पूरी कथा को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए अपने हिंदी की दक्षता को दिखाने की कोशिश कर रही थी। चलिए आइए उसके बारे में भी हम सुन लेते हैं। नारद जी ने बोला, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, किस लघु उपाय से आप उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसको आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आगे वानू की मम्मा ने अपनी टेक्निकल स्किल्स दिखाते हुए पूरी कथा को फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया और वहां पे डाल दी एक छोटी सी म्यूजिक, क्योंकि अगर वो पूरी कथा रखती तो शायद ये व्लॉग हो जाता 1 घंटे का। उसके बाद वानू की मम्मा ने सत्यनारायण भगवान की आरती की और वानू ने बड़ा ही सहयोग किया, आप वीडियो में देख ही सकते होंगे। और फिर हमने लगाए जयकारे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे बड़े एडवांस्ड हैं, तो ये मैडम भी अपनी मम्मा को देखकर मुंह टेढ़ा पैर टेढ़ा करके फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही में आजकल उन्होंने अपनी मम्मा को देखकर सीखा है स्लोमो बनाना, तो ये यहाँ धीरे धीरे गोल गोल घूमने की कोशिश कर रही हैं ताकि इनका स्लोमो बन सके। और स्लोमो बनाते बनाते वानू की राखी गिर जाती है और फिर वानू एज यूजुअल कहती है कि मैं क्या करूं, और साथ ही में वानू का कुर्ता फंस जाता है किनारे से और वो फट जाता है, पर वानू को उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फिर से शुरू हो जाती है वानू की पिक्चर और अब की बार फिर से वानू अपनी राखी को सेट करके वापस से पोजेस देना शुरू करती हैं और ये पूरे दिन चलता ही रहता है। फिर आती है हमारी पड़ोस वाली दीदी, जो कि स्वभाव से बहुत ही अच्छी और मिलनसार हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी मेरे पतिदेव को राखी बांधने की और पतिदेव झट से तैयार हो गए। और उनके तैयार होने का कारण था उनका थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, क्योंकि उनकी कोई भी रियल सिस्टर नहीं है। तो उनका कहना यह है कि खून के रिश्तों से ज्यादा वो रिश्ते अहमियत रखते हैं जिन्हें हम अपने जीवन काल में बनाते हैं, क्योंकि अंत समय तक वही रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारा साथ निभाते हैं। तो इस तरह इस रक्षाबंधन मेरी वानू को भी एक बुआ मिल गई। अब बुआ अपनी वानू के साथ फोटो खिंचवा रही हैं, वानू को भी बड़ा मजा आ रहा है। और ये मेरे लिए सरप्राइज के साथ साथ एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग भी थी, क्योंकि कृष्णा दीदी मेरे लिए भी राखी लेकर आई थी, जिसे बोलते हैं भाभी वाली राखी।
मैं भाभी तो बन गई थी पर मेरी कलाई आज तक सुनी थी। पहली बार मैंने भी एहसास किया कि भाभी बन के राखी बंधवा के किसी की रक्षा करने का दायित्व क्या होता है। सो फाइनली मैं भी उस फेज से गुजर गई। अब ये वानू को हम मिठाई खिलाते हुए, पर वानू को एक मिठाई नहीं, उसको पूरा डब्बा चाहिए। इवन वो गिफ्ट देने को भी नहीं तैयार थी। हम ये गिफ्ट लेकर आए कृष्णा दीदी के लिए, होप उनको पसंद आएगा। बाकी तो अब वही जाने कि उनको कैसा लगता है। और इस तरह से दीदी ने हमारी बलाई ली और हमने उनका थोड़ा सा आशीर्वाद लिया। वानू से कई बार बोला बेटा पैर छू लो, पैर छू लो, पैर छू लो, पर बच्चों की आदत होती है। वानू ने साफ इनकार कर दिया और वानू ने मिठाई ली और बैठ के खाने लगी। फिर मेरे लल्ले ने अपने पापा को टीका लगाया, एक राखी बांधी, फिर से एक और राखी बांधी, एक और राखी बांधी। उसके बाद अपने पापा को मिठाई खिलाई, उनकी फेवरेट वाली काजू कतली। पापा ने भी वानू को मिठाई खिलाई और उसके बाद वानू ने आरती की थाल उठाई और पापा की आरती उतारी। अब बारी आती है मम्मा की। मम्मा ने भी सेम प्रोसेस किया, टीका लगाया, आरती उतारी और उसके बाद अपनी लल्ला को बहुत सारे विशेष दिए और मम्मा ने एक प्यारी सी राखी बांधी। और वानू को वो राखी देखकर इतना मजा आया कि वानू ने फिर से पोजेस देना शुरू कर दिया। ये है मेरी प्यारी वानू और मैं हूँ वानू की मम्मा। इसके बाद हमने ताबड़तोड़ फोटो पे फोटो खिंचवाई, वीडियो पे वीडियो बनाए और इन सारे वीडियोस और फोटोज को मैंने संगीत के साथ अंत में जोड़ दिया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन।